अस्सलाम वालेकुम। इमार एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद इलियास संधू, जो कि टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। आज हम इनसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इनकम टैक्स के रिफ़ंड के हवाले से गवर्नमेंट से किस तरह हम क्लेम कर सकते हैं और ये रिफ़ंड का क्या तरीक़ाकार है। जानते हैं जनाब मोहम्मद इलियास साहब से। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इनवाइट किया। इनकम टैक्स रिफ़ंड एक बेसिकली एक इशू आता है कि जब टैक्स पेयर ये को पता लगता है कि मैंने ये टैक्सेस ज़्यादा पे किए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल हम टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, जब हम क्लेम करते हैं टैक्सेस के, मिसाल यूटिलिटी बिल्स पे हमने टैक्स पे किया होता है। इसके अलावा हमने जो टैक्स पे किया होता है मोबाइल्स इंटरनेट्स के बिल्स जो हैं उस पे टैक्स लग के आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो जो परचेज़ इनवाइस है गाड़ी की, उस पे हम टैक्स पे करते हैं। गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाते वक्त या रजिस्ट्रेशन करते वक्त तब आपको विद होल्डिंग टैक्स या इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पे अगर 25,000 से एक्सेस है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी टैक्सेस हैं, आप जो फाइनेंशियल ईयर जो है जब स्टार्ट होता है जुलाई से स्टार्ट होता है और इसका जून में एंड होता है, 30 जून को एंड हो जाता है। आपने वो बिल जहाँ जहाँ आपने विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स पे किया होता है, आपने वो बिल संभाल के अपने पास रखने हैं। और जब आप अपनी, इसकी पहली शर्त ये है इसको कि आपने जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एनुअल फाइल करनी है, उसके अंदर उन टैक्सेस की एडजस्टमेंट लेनी है। एट दी एंड आपको जब आप टैक्स रिटर्न की वर्किंग कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि ये रिफ़ंडेबल है टैक्स। अगर वो रिफ़ंडेबल है तो फिर आपकी पहला इंग्रेडिएंट ये है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद आपने 170 सेक्शन है जो रिफ़ंड एप्लीकेशन को डील करता है। आपने वही जो एविडेंस हैं, जो विद होल्डिंग टैक्स के सर्टिफिकेट हैं या CPRs हैं, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, वो आपने सारी साथ अटैच करनी है और FBR को एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है जिसको अंडर सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फाइल करते हैं। अब लॉ में डिफ़ाइन है कि FBR ड्यूटी बाउंड है कि विद इन 60 डेज़ के अंदर वो रिफ़ंड जो है वो पे करना है, उस पे ऑर्डर पास करना है रिफ़ंड के ऑर्डर पे। तो अक्सर अमूमन हमने देखा हुआ है कि FBR में टैक्स लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलते, तो उसके बाद बेसिकली दिस इज़ माल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ड्यूटी बाउंड है FBR के एम्प्लॉइज़ कि उन्होंने एक जो लीगल उनका फ्रेमवर्क है उसके अंदर उन्होंने काम करना होता है। तो अगर वो आपको टैक्स का रिफ़ंड नहीं मिलता तो आप, दिस इज़ माल एडमिनिस्ट्रेशन, आप माल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर्ट्स हैं उनमें भी जा सकते हैं या FTO में आप इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो FTO क्या करता है, वो FTO के पास कोर्ट्स की पावर है और FTO क्या करता है, एक डायरेक्शन पास कर देता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, FBR एम्प्लॉई को एक डायरेक्शन दे देता है कि विद इन 60 डेज़ आपने ये जितना रिफ़ंड है वो रिटर्न करना है। और इसका तरीक़ाकार वो भी अक्सर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो आपने बैंक अकाउंट जो अटैच किया होता है FBR के साथ मुंसलिक किया होता है, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट या बिज़नेस है तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट, तो वो जो डायरेक्शन हुई होती है उसके अंदर वो आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट्स आ जाती है जो रिफ़ंड की आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोसेस, तो देन फिर आपको उसका रिफ़ंड मिल जाता है। और रिफ़ंड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो रिफ़ंड क्लेम करने चाह रहे हैं उसकी कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट्स, वो सारी चीज़ें पहले तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज़ करवाएं, देन फिर आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन फ़ाइल करें और विद इन 60 डेज़ जो है 170 सब सेक्शन 4 जो कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, आपको 60 डेज़ तक इंतज़ार करें। और अगर वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलता तो फिर आप जो लास्ट ऑप्शन है कोर्ट से डायरेक्शन लें और इंशाल्लाह इस तरह आपको आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा। शुक्रिया।